हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान फॉर यू में। आज के सेशन वाला मॉक टेस्ट नंबर 9 को देखने वाले हैं। इससे पहले 8 मॉक टेस्ट अपलोड किया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अदरवाइज इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारा लिंक मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको पैसेज हो गया, लेटर हो गया, जितने भी डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए जरूरी है वो सारा इस चैनल पर अपलोड किया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन जो है मॉक टेस्ट नंबर 9 का देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, और वो है आपका जाके बेस्ट एक्सप्रेस बताना है। ठीक है, बेस्ट एक्सप्रेस बताना है कॉन्ट्रा बैंड का। ठीक है, कॉन्ट्रा बैंड का जो है बेस्ट एक्सप्रेस क्या होगा। ये ऑप्शन है बर्गल्ड, स्मगल्ड, बैफल्ड या फिर जगल्ड। कॉन्ट्रा बैंड का जो मीनिंग होता है वो याद रखिएगा कि गैर कानूनी होता है ना, गैर कानूनी से आयात निर्यात। ठीक है, गैर कानूनी ढंग से आयात निर्यात होता है, यानी कि स्मगल्ड। स्मगल्ड का मतलब होता है कॉन्ट्रा बैंड। ये आपका इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑपोजिट वर्ड बताना है। ठीक है, ऑपोजिट वर्ड लेनियंट। लेनियंट का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? स्ट्रिक्ट, सॉलिड, फॉरगिविंग फॉरगिविंग या फिर स्टोइक। इस लेनियन का जो मीनिंग होता है वो होता है उदार। याद रखिएगा क्या उदार होता है। ठीक है, और इसका जो एंटो हो जाएगा, आपका जो ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा स्ट्रिक्ट। ठीक है, स्ट्रिक्ट हो जाएगा इसका ऑपोजिट वर्ड। स्टोइक का जो मीनिंग होता है याद रखिएगा कि दुख में धैर्य रखने वाला। ठीक है, स्टोइक का जो मीनिंग है वो क्या है? जो दुख में धैर्य रखता है उसको स्टोइक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जाकर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको एरर बताना है कि ही वॉज वेरी काइंड इनफ टू इनवाइट मी। ऑप्शन इधर ये ए है, बी है, सी है और यहाँ डी है। 9 एरर में। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा पार्ट में एरर है। ही वॉज काइंड इनफ टू इनवाइट मी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी में। जो काइंड इनफ है या जो है या फिर वेरी काइंड होगा। ठीक है, वेरी काइंड होगा या फिर काइंड इनफ होगा। ठीक है, कोई दो में से एक होगा काइंड इनफ। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक सही होगा। ठीक है, वेरी काइंड कीजिए या फिर काइंड इनफ, यानी कि बी ऑप्शन बी में ही इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जाके कि पुलिस रिपोर्ट्स claims that substantial seizure of cocaine have been made in the last 2 months। ठीक है, इसमें आपको बताना है ऑप्शन ये ए है, ये बी है, ठीक है, ये सी है और ये डी है। इसका भी आंसर जो है ऑप्शन नंबर आपका जाके ये बी में होगा। ठीक है, ये जो है हैव के स्थान पर हैज़ होगा। क्यों होगा हैज़? क्योंकि इस ये जो सीजर है, सीजर एक आपका जगह सिंगुलर वर्ड है। ठीक है, सिंगुलर वर्ड है और इसके लिए सिंगुलर वर्ब आएगा हैज़। ठीक है, ये हैज़ आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एवरी कन्वेंसिबल रेस एंड नेशनैलिटी हैड इट्स शेयर ऑफ सफरिंग इन द वर्ल्ड वार्स। ठीक है, इसका जो आंसर ढूंढना है, इसमें एरर ढूंढना है कि एवरी कंसीवेबल रेस एंड नेशनैलिटी हैड इट्स शेयर ऑफ सफरिंग इन द वर्ल्ड वार्स। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका जाके ये ए है, ये बी है। ठीक है, बी में ही होगा क्योंकि ये शेयर के स्थान में जो है ये पास्ट फॉर्म में है। शेयर, शेयर के स्थान पर शेयर होगा। ठीक है, शेयर होगा। ठीक, क्योंकि यहाँ इट्स जो है, इट्स जो नाउन होगा वो आपका जाके शेयर होगा। ठीक है, यहाँ इस शेयर के स्थान पर शेयर होगा। इसका आंसर सही हो जाएगा शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जाके है वो आपको फिल इन द ब्लैंक भरना है। ठीक है, क्वेश्चन के सी डैश हिम एंग्रीली बिकॉज ही मेड द फ्लोर डर्टी विथ हिज मडी शूज। क्वेश्चन है कि सी डैश हिम एंग्रीली बिकॉज ही मेड द फ्लोर डर्टी विथ हिज मडी शूज। ऑप्शन इज कॉल्ड, ऑप्शन बी में स्कॉल्ड, ऑप्शन सी में स्कॉल्डेड, ऑप्शन डी में है आपका जाके स्कॉल्डिंग। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखिए। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका जाके सी। ठीक है, स्कॉल्डेड, क्योंकि ये पास्ट फॉर्म में है। तो देखिए कि ही मेड पास्ट फॉर्म में है, इधर भी आपका जाएगा पास्ट फॉर्म में आएगा कि सी स्कॉल्डेड हो जाएगा। ठीक है, स्कॉल्डेड, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्कॉल्डेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जाके इसे फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना कि ही वॉकड अलोंग द रोड वॉन्डरिंग व्हाट डैश हैपेंड एंड वेयर ऑल द पीपल हैड गॉन।
इसमें आपका ऑप्शन है ए नंबर में हैड, ऑप्शन बी में हैज, ऑप्शन सी में हैव, ऑप्शन डी में है इट। इसमें से कौन सा होगा, ठीक है। ही वॉकड ये पास्ट फॉर्म में है, ठीक है, ये पास्ट फॉर्म में है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हैड इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैड, कि व्हाट हैड हैपेंड, ठीक है, व्हाट हैड हैपेंड एंड वेयर ऑल द पीपल हैड गॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है आपको। और वो क्वेश्चन है कि द क्रिमिनल वाज डैश लेस्ट ही शुड एस्केप, ठीक है। ऑप्शन ए में है फेटेड, ऑप्शन बी में है फेटेड, ऑप्शन सी में है फेट ऑप्शन सी में है फैटल्ड, ठीक है, ऑप्शन डी में है फैटेड। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आज, ठीक है, फैटर्ड। इस फैटर्ड का सही आंसर क्या हो जाएगा, द क्रिमिनल वाज फैटर्ड। फैटर्ड का जो मीनिंग होता है उसको, उसका जो मीनिंग होता है, याद रखिए, जंजीर से बांधना, ठीक है। फैटर्ड का जो इसका जो मीनिंग है उसका क्या होता है, जंजीर से बांधना, ठीक है, जंजीर से बांधना फैटर्ड का मीनिंग। क्रिमिनल वाज फैटर्ड, ठीक है, क्रिमिनल को जो है जंजीर से बांध के रखा गया था, लेस्ट ही शुड इसके, अदरवाइज वो तो भाग जाता, ठीक है, इसलिए फैटर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो ए में है, ये फैटेड, इस फैटेड का मीनिंग याद रखिएगा, मीनिंग क्या होता है इस फैटेड का, कि दुर्गंध होता है, ठीक है, दुर्गंध होता है, इस फैटेड का मीनिंग होता है। और आपका जगह ये जो फैटल है, इस फैटल का मीनिंग होता है मरम्मत करना, ठीक है, मरम्मत करना, ठीक है, मरम्मत करना इस फैटल का मीनिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन देख है आपका जाके एक फ्रेज बताना है, इस फ्रेज का मीनिंग क्या था, ड्राइव होम, ठीक है, ड्राइव होम का मीनिंग क्या होता है कि फाइंड वंस रूट्स, या एम्फेसाइज, या रेफर, या फिर ड्रॉ। इसका आंसर सही हो जाएगा वो आपका एम्फेसाइज, ठीक है, ड्राइव होम का जो हो जाएगा आपका जाके ये फ्रेज का मीनिंग क्या है, एम्फेसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू एंड इन स्मोक, ये भी एक फ्रेज है, इस फ्रेज को बताना है, इसका मीनिंग क्या होगा, एंड विदाउट एनी प्रैक्टिकल रिजल्ट। ऑप्शन बी में है कि एंड विथ पॉजिटिव रिजल्ट, ऑप्शन सी में डाई इन अ बर्निंग हाउस, ऑप्शन डी में है रिस्क एवरीथिंग इन अ सिंगल वेंचर। टू एंड इन स्मोक जो मीनिंग होता है कि मतलब बिना कोई रिजल्ट का ही वो खत्म हो जाना है, यानी कि एंड विदाउट एनी प्रैक्टिकल रिजल्ट, ठीक है, एंड विदाउट एनी प्रैक्टिकल रिजल्ट इसका सही आंसर हो जाएगा टू एंड इन स्मोक का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन है पर जाके इसमें भी एक आपको फ्रेज बताना है, ए लेफ्ट हैंडेड कम्प्लीमेंट, इसका मीनिंग क्या होगा, सब्टल रिब्यूक, या होलसम प्रेज, या फिर एन एम्बिगुअस कम्प्लीमेंट, या फिर ए माइल्ड कम्प्लीमेंट। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एन एम्बिगुअस कम्प्लीमेंट, ठीक है, एन एम्बिगुअस कम्प्लीमेंट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको जाके आप एक ओडब्ल्यूएस बताना है, इस ओडब्ल्यूएस का मीनिंग क्या होता है, एक्सपर्ट्स हु साइंटिफिकली स्टडी इंसेक्ट, ठीक है, एक्सपर्ट्स हु साइंटिफिकली स्टडी इंसेक्ट, इसका जो अध्ययन करने वाला, इंसेक्ट्स को अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता है, जेरेंटोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, इंटमोलॉजिस्ट, या फिर ऑर्निथोलॉजिस्ट। ये जो ऑर्निथोलॉजिस्ट है ये आपका जाके पक्षी विज्ञान का अध्ययन करने वाला का जाता है, ठीक है, ऑर्निथोलॉजिस्ट पक्षी विज्ञान को अध्ययन करेंगे आपका। जेरेंटोलॉजिस्ट जैसे ये वृद्ध जो होता है, बूढ़े लोग, उसका अध्ययन किया जाता है। और इंसेक्ट का जो अध्ययन किया जाता है वो इंटमोलॉजिस्ट कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, इंटमोलॉजिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जाके वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, ये एक ओडब्ल्यूएस है, इस ओडब्ल्यूएस का मीनिंग क्या होगा, वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, हाइपोक्रिट, पेसिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट, या फिर इनफॉलिएबल। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जाके ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, हाइपोक्रिट। हाइपोक्रिट कहा जाता है वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें एक आपको हाँ, ये भी एक ओडब्ल्यूएस ही है, ठीक है, ओडब्ल्यूएस है, ए पेपर स्टोरी और पोएम फर्स्ट रिटन आउट बाय हैंड, इसको क्या कहा जाता है, हैंडीक्राफ्ट, या मैन्युस्क्रिप्ट, या हैंडीवर्क, या फिर थेसिस। इसको जो ए पेपर या स्टोरी या पोएम फर्स्ट रिटन आउट बाय हैंड, इसको मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है, याद रखिएगा क्या किया ना, मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। इसमें जितने भी सारे क्वेश्चन लिए गए हैं वो
प्रीवियस ईयर से लिया गया सारा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी सारे इतना है सबको प्रैक्टिस करके इसमें कम से कम OWS और फ्रेस को याद करके रखिएगा, ताकि जो आपके एग्जाम में है वो छूटे ना पाए, ठीक, छूट ना पाए और आपको किसी तरह का कोई पछतावा ना हो एग्जाम हॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द इंटरव्यू केम अलाइव बाय सैटेलाइट फ्रॉम हॉलीवुड, ठीक है। इस केम अलाइव को चेंज करना है, इसके स्थान में क्या आएगा, केम एज अलाइव या केम लाइव या केम अप लाइव या फिर नो इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। इंटरव्यू जो है वो सैटेलाइट के द्वारा जो भी लाइव पर दिखाया जाता है वो अलाइव नहीं होता, ठीक है, वो लाइव होता है। टीवी पर जो भी दिखाया जाता है सैटेलाइट के द्वारा वो लाइव दिखाया जाता है, इसलिए केम लाइव इसका सही आंसर हो जाएगा। अलाइव का मतलब मीनिंग जो होता है वह होता है जीवित होता है। देखिएगा कि अलाइव का जो मीनिंग होता है वो जीवित होता है, और ये जिसके स्थान पर केम अलाइव, केम लाइव सही होगा, ठीक है, केम लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जाके सेव को चेंज करना है। देयर वाज लिटिल ही कुड डू टू सेव हिज बैटर्ड रेपुटेशन, ठीक है। देयर वाज लिटिल ही कुड डू टू सेव हिज बैटर्ड रेपुटेशन। ऑप्शन ए में साल्वेज होगा या फिर रैक होगा या फिर डिस्ट्रॉय होगा या फिर नो इम्प्रूवमेंट होगा। साल्वेज का जो मीनिंग होता है याद रखिएगा कि वो किसी के नाम को बचाना, ठीक है, किसी के नाम या फिर ख्याति को बचाना होता है, ठीक है, कि वो। और रैक का मीनिंग जो होता है, रैक और डिस्ट्रॉय का वो होता है नष्ट करना, बर्बाद करना, ठीक है, नष्ट करना या फिर बर्बाद करना, रैक डिस्ट्रॉय। यानी कि किसी यहाँ पे जो है किसी के रेपुटेशन की बात किया जा रहा है, यानी कि सेव उसके स्थान पर साल्वेज होगा, ठीक है, किसी के नाम या फिर ख्याति को बचाना सेव के स्थान पर साल्वेज बेस्ट होगा, ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, साल्वेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इसमें भी आपको इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है। इट इज मच टू इम्पोर्टेंट टू बी मेड अ जोक ऑफ, ठीक है। इट इज मच टू इम्पोर्टेंट टू बी मेड ए जोक ऑफ। ऑप्शन ए में टू मच इम्पोर्टेंट, ऑप्शन बी में टू मैनी इम्पोर्टेंट, ऑप्शन सी में वेरी मच इम्पोर्टेंट या फिर नो इम्प्रूवमेंट इसका सही आंसर होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा, ये याद रखिएगा, टू के बाद जो है हमेशा टू यूज होता है, इनकी टू ये है और एक टू यूज हुआ है, टू इम्पोर्टेंट टू बी मेड, लेकिन ये नो इम्प्रूवमेंट है, सही है, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ही इफ ही वांट्स फादर हेल्प सेंड हिम टू मी, ठीक है। इफ ही वांट्स फादर हेल्प सेंड हिम टू मी। ऑप्शन ए में फादर के स्थान पर क्या होगा, फर्दर होगा या मच होगा या कि बेस्ट बेस्ट होगा या फिर नो इम्प्रूवमेंट होगा। इस फादर का जो मीनिंग होता है याद रखिएगा कि इस फादर का जो मीनिंग होता है क्या होता है, वो दूरी है, यानी आगे की दूरी, ठीक है, आगे का दूरी होता है इस फादर का मीनिंग, ठीक है, आगे का दूरी होता है। और इस फर्दर का जो मीनिंग होता है मतलब होता है कि और अधिक, ठीक है, और अधिक, ठीक, और अधिक होता है। इसलिए बोला कि इफ ही वांट्स फादर हेल्प, और अधिक हेल्प चाहता है तो सेंड हिम टू मी, ठीक है। तो फर्दर, फर्दर के स्थान पर क्या हो जाएगा, फर्दर हो जाएगा, ठीक है। फादर होता है दूरी, आगे की दूरी, उसके स्थान पर फर्दर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका जाके इसमें भी चेंज करना है। और ये क्वेश्चन, ही जम्प्ड ऑन द लेग, ठीक है, ही जम्प्ड ऑन द लेग। ऑप्शन ए में इन द होगा या फिर इनटू द होगा या फिर ऑन टू द होगा या फिर नो इम्प्रूवमेंट होगा। याद रखिए कि कोई भी एक मोशन से दूसरे मोशन पे जाने पर वो जैसे कि ये स्थान पर ऑन टू की जगह पर इनटू सही स्थान होगा, ठीक है। मतलब जो कोई अगर पृथ्वी पर है, पृथ्वी से पानी में गया, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गया तो ये पानी में गया, पानी में कारण इसमें इनटू यूज होता है, ठीक है, इसे याद रखिएगा, इसका क्या हो जाएगा, इनटू द लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपका बेस्ट एक्सप्रेस बताना है, ठीक है, बेस्ट एक्सप्रेस एडवर्सिटी का। एडवर्सिटी का जो सही मीनिंग क्या होगा, चांस होगा या कैपेसिटी होगा या फिर जॉय होगा या फिर मिसफॉर्चून होगा। इस एडवर्सिटी का जो मीनिंग होता है वो याद रखिएगा कि विपत्ति, ठीक है, विपत्ति होता है, अकस्मात विपत्ति, उसको क्या कहते हैं, मिसफॉर्चून कहा जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मिसफॉर्चून। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो ऑपोजिट मीनिंग बताना, टर्मिनेट का, ठीक है, टर्मिनेट का ऑपोजिट मीनिंग क्या होगा। ऑप्शन ए में है कन्फाइन, ऑप्शन बी में है रिपेल, ऑप्शन सी में कमेंस या फिर ऑप्शन डी में है प्रोग्रेस। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका जाके
टर्मिनेट का जो मीनिंग होता है याद रखिएगा, वो होता है कि समाप्त कर देना, ठीक है। टर्मिनेट का मीनिंग क्या होता है? समाप्त कर देना होता है। इसमें ऑप्शन ए में है कन्फाइन। इस कन्फाइन का जो मीनिंग होता है वो सीमित करना होता है, ठीक है। याद रखिएगा कि सीमित करना, कन्फाइन का मीनिंग क्या होता है? सीमित करना होता है। रिपेल की जो है यहाँ पर जाके एक कानून को निरस्त कर देना होता है रिपेल, ठीक है। कानून को निरस्त कर देना, ठीक है। कानून को निरस्त कर देना रिपेल होता है। कन्फाइन का क्या मीनिंग होगी आपका जाके? वो सीमित कर देना है, ठीक है, सीमित करना। कमेंस का मतलब होता है शुरुआत करना, ठीक है। कमेंस का मतलब क्या होता है? शुरुआत करना, शुरू करना। और प्रोग्रेस का मतलब तो आगे की ओर अग्रसर बढ़ना। टर्मिनेट का मीनिंग क्या होता है? अंत कर देना, समाप्त कर देना। यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कमेंस। कमेंस मैंने शुरुआत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है पर जाके इसमें भी एक चेंज करना है। आई वुड सुन, ठीक है, सुन को चेंज करना। सुन वॉक देन स्टैंड इन ही, यहाँ से कोल्ड हो जाएगा, ठीक है, ही कुड हो जाएगा वेटिंग फॉर द बस, ठीक है। इसके स्थान पर क्या होगा? कोल्ड वेटिंग, ठीक है, सही है। आई वुड सुन वॉक देन स्टैंड इन ही कोल्ड वेटिंग फॉर द बस। ऑप्शन ए में हार्डली होगा, या ऑप्शन बी में लॉन्गर होगा, या ऑप्शन सी में सूनर होगा, या ऑप्शन डी में आपका जाके नो इम्प्रूवमेंट होगा। इसका सही आंसर क्या होगा आपका जाके? इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सूनर, ठीक है। सूनर, क्योंकि सूनर के बाद देन यूज होता है, ठीक है। सूनर के बाद देन यूज होता है, इसलिए आपका जगह सुन के स्थान पर सूनर इसका सही सुटेबल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर जाके उसमें एक फ्रेज बताना है, बैड ब्लड, ठीक है। इस बैड ब्लड का जो मीनिंग होगा वो क्या होगा? बैड ब्लड शूटिंग होगा, एनिमिया होगा, इनिमिटी होगा, या फिर मॉर्निंग होगा, ठीक है। इस बैड ब्लड ब्लड का जो मीनिंग होता है वो हो जाएगा दुश्मनी से, ठीक है। दुश्मनी होगा, यानी कि इनिमिटी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। शूटिंग तो कोई चीज़ शूट करना वो होता है, एनीमिया तो एक रोग होता है या नहीं होता, मर्न तो होगा नहीं, इसलिए बैड ब्लड आपसे दुश्मनी होता है, इनिमिटी शत्रुता, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ऑर्डर बताना, ए प्लेस वेयर मनी इज कॉइंड, जहाँ मनी को ढाला जाता है उसको क्या कहता है? बैंक, मिंट, फर्म, या फिर पार्लियामेंट। पार्लियामेंट तो हो गया संसद, फर्म होगा नहीं, ठीक है। और बैंक तो होगी जहाँ पैसा तो जमा कर रखा जाता है, इसमें मिंट इसका सही आंसर हो जाएगा, जहाँ कॉइन को ढाला जाता है उसको मिंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जाके लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। पूछा जा रहा है कि इट इज ड्यू टू दिस लेथर्जी, ठीक है, इट इज ड्यू टू दिस लेथर्जी दैट द प्लान फेल, ठीक है, दैट द प्लान फेल। इसके स्थान पर क्या भराएगा? ऑफ होगा, या आउट होगा, या थ्रू होगा, या फिर अवे होगा? तो देखिए फेल ऑफ का जो मीनिंग होता है, ठीक है, फेल अगर ऑफ यहाँ करते हैं, फेल ऑफ का जो मीनिंग होता है इसमें, इसका मीनिंग होता है कमी, याद रखिएगा कमी होता है, ठीक है, फेल ऑफ का मीनिंग, ठीक है। फेल आउट का जो मीनिंग होता है वो याद रखिएगा कि घटित होना होता है, ठीक है। इसका जो फेल आउट का जो मीनिंग होगा वो क्या होता है? घटित होना, याद रखिएगा, ठीक। याद रखना कि घटित होता है। और फेल थ्रू का मीनिंग क्या होता है? असफल हो जाना। फेल थ्रू क्या होता है? असफल हो जाना, ठीक है। याद रखिएगा कि फेल थ्रू क्या होता है? असफल हो जाना। और फेल अवे का जो मीनिंग होता है वो होता है किसी से दूरी बनाए रखना, ये बना लेना, ठीक है। फेल अवे का जो मीनिंग होता है वो किसी से दूरी बना लेना, ठीक है, दूरी बना लेना किसी से, ठीक है, फेल अवे का मीनिंग होता है। यानी कि बोला कि इट इज ड्यू टू दिस लेथर्जी, उसके आलसी के कारण, दैट द प्लान फेल थ्रू, उसका प्लान क्या हो गया? असफल हो गया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फेल थ्रू हो जाएगा। तो ये था आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन, और आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें जितना से अधिक हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल